हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपका 7वां वीडियो डाल रहा हूं, जिसमें अभी 40 क्वेश्चन मैं लेकर के कंप्यूटर का सेशन का लेकर आया हूं। और जितने भी अभी आप लोग जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, जिसका 4 तारीख को एग्ज़ाम है, उन लोग कॉन्शस होकर के बार बार वीडियो को देखिए और फुल वीडियो वॉच कीजिए। आप लोग लगता है कि वीडियो पूरा वॉच नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप ही लोग को जो दिक्कत होगा वो तो आने के बाद परीक्षा से पता चलेगा कि काश मैं ये पढ़ लिया होता। तो चलिए, आज का मैं वीडियो जो बना रहा हूँ उन लोग को आप लोग भर भर के देखिए और जहाँ तक हो शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुँचाइए, ताकि उन लोग भी उसका लाभ हो सके। जितने भी जनरल कंपटीशन है सबके लिए कंप्यूटर सेशन से क्वेश्चन रहता ही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज मैं जो लेकर आया हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सभी जितने भी मैंने डाल दिए हैं, सेशन बना बना के डाला हुआ है, सबका आपको थंबनेल में ही दिखेगा। पहला कौन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा मैंने ऊपर में ही डाल दिए ताकि आप लोग को ढूंढने में दिक्कत नहीं हो। तो चलिए आज का सेशन का शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। ये पूछ रहा है सी बेसिक या मर्क्यूरी या एसक्यूएल। तो आपका जो ये चौथी पीढ़ी की भाषा की बात हो रहा है, तो यहाँ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछ रहा है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, एसक्यूएल। आप लोग को बता देते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है उसका, इसको आप लोग याद रखेंगे। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ये चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा होता है, जो उसका रिलेशन जो है डाटाबेस को मैनेज करने और डाटा को स्टोर करने या मैनिपुलेट या रिएक्टिव करने का जो है प्रयोग किया जाता है। तो एसक्यूएल का जो है उसका याद रखिएगा, उसका फुल फॉर्म बार बार पूछ देता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है। तो इसमें कौन सा अवयव उत्तरदायी होगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो गणना करने के लिए जो यूज होता है इसके बारे में आप लोग को पता है तो कमेंट्स में बताइए। पहला है कि कंट्रोल यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या हार्ड डिस्क। तो इस सब का तो कोई यूज नहीं है। गणना के माध्यम से कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, कंट्रोल यूनिट का कोई काम है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का क्या काम है, आप ही बताइए, रैम का कोई वर्क है इसमें। हार्ड डिस्क का कोई वर्क नहीं है, तो क्या होगा, एएलयू होगा। एएलयू होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू जो है उसका बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटर में लघु रूपन संभव हो सका है। निम्न के प्रयोग निम्न के प्रयोग से जो संभव होता है, कंप्यूटर में लघु रूपन संभव है। तो किसके प्रयोग से लघु रूपन संभव है ये पूछ रहा है। ट्रांजिस्टर, समकालित परिपथ, चिप्स, नैनो पदार्थ या अति संचालक। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा समकालित परिपथ चिप्स। एक ऐसा चिप्स होता है जो आप लोग शायद देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं उसको बोला जाता है समकालित, यानी इंटीग्रेटेड जो होता है सर्किट चिप्स होता है। ये क्या करता है कि ट्रांजिस्टर के प्रतिरोधक क्षमता और संयंत्रिक जो हो सकता है उसमें लगे रहता है। और ये जो है तीसरी पीढ़ी के पूर्व कंप्यूटर को इंटीग्रेटेड सर्किट कर स्थान को क्या कर जाता है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके। और उसके आकार जो बड़ा रहता था पहले के तीसरी पीढ़ी में, लेकिन चौथी पीढ़ी के में उसमें क्या कर दिया है, एक ऐसा चिप्स लगा दिया है जिसमें क्या करता है, इससे क्या होता है कि कंप्यूटर का आकार भी छोटा हो जाता है और काम भी है बड़ी फास्ट होता है। तो अभी जो है, अभी हम लोग को लघुरूपण करने के लिए समकालिक परिपथ चिप का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डिफ़ॉल्ट रूप से क्या है, डिफ़ॉल्ट रूप से वाइव वाइव लिखा पॉइंटर है ना, वाइव पॉइंटर की गति, सॉरी क्या लिखा, माउस होगा, माउस माउस पॉइंटर की गति निम्न में सेट किया रहता है। तो डिफ़ॉल्ट रूप से माउस की जो पॉइंटर है उसकी गति को किस रूप में सेट किया जाता है, मीडियम, टू स्लो, हाफ, फास्ट या स्लो। तो हो जाएगा मीडियम, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। कभी भी कोई भी चीज़ को जो कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया रहता है तो ये मीडियम में सेट रहता है, इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा। कहता है OCR का पूर्ण रूप क्या है, ये पूछ रहा है आपको कि OCR का फुल फॉर्म क्या है। तो OCR का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। फुल फॉर्म में आप लोग कभी भी ज़्यादा पढ़ने का कोशिश मत कीजिए, उसको जो ऑप्शन है उसी पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ताकि आप लोग को लगे कि हाँ यही बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। जब कोई कंप्यूटर को कर्मादेश लागू करता है तो वह कर्मादेश कहाँ पर अटक जाता है। अगर कोई भी
जब कोई कंप्यूटर में क्रमादेश लागू करता है तो ये जा कर के कहाँ पर लटक जाता है, ये पूछ रहा है। तो ये जो अटक जाता है ये रैम में जाकर अटक जाता है। तो ऑप्शन ए जो उसका बिल्कुल सही जवाब होगा, उसको आप लोग याद रखिएगा। ये क्या करता है, रैम में जा कर के अटक जाता है, क्योंकि ये मेमोरी जो है एक प्राथमिक मेमोरी होता है, और ये सबसे पहले जो है क्रमादेश जो लागू होता है तो रैम में जाके क्या होता है, अटक जाता है। ये पूछ रहा है। कहता है एक एडारी खाली स्थान तक डाटा को संग्रहित कर सकता है। तो एक एडारी जो होता है, कितने डाटा को एडारी गलत लिखा है, इसमें होगा यहाँ पर हो जाएगा आपको एक एसडी जो है कितने डाटा को संग्रहित कर सकता है। तो एक एसडी जो 17 GB डाटा तक को संग्रहित कर सकता है। कितना करता, 17 GB। याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए जो है उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है। जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कोई त्रुटि आ जाता है तो उसको हम लोग बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं, है ना। उसको बग बोलते हैं, याद रखिएगा, है ना। और जब उस त्रुटि को हटा देते हैं तो उसको डिबगिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जो त्रुटियां हटाता है उसको डिबगिंग बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पोस्ट का पूरा रूप क्या है। पोस्ट, POST, पोस्ट का पूरा रूप क्या होगा, ये पूछ रहा है आप लोग को। तो कमेंट्स में बताइए पोस्ट का फुल फॉर्म मालूम है तो। पोस्ट का फुल फॉर्म हो जाएगा आपको पावर्ड ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होगा, पावर्ड ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर्ड ऑन सेल्फ टेस्ट। याद रखिए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब देख लीजिए कहाँ पर लिखा है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एंड्रॉयड के विकास के लिए जो आधिकारिक लैंग्वेज है कौन सी है। जो इस पर आधिकारिक लैंग्वेज जो एंड्रॉयड के लिए, ये आपको जावा है, कोबोल है, या फोरट्रॉन है, या SDA है। तो ये सबसे है कि जावा जो है एंड्रॉयड का जो है सबसे आधिकारिक लैंग्वेज है जावा। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण है। तो बाइनरी नंबर आप लोग को देखने से 100 1001 ये सब क्या है, बाइनरी है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी नंबर का उदाहरण है ये, है ना। और बाइनरी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है वो आप लोग को पते होगा, है ना। इतना अभी आप लोग तुरंत अभी एग्जाम है, सीधा फोकस कीजिए विस्तार से पढ़ाने के लिए। फिर से हम लोग को आपके कमेंट्स के माध्यम से फिर वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संचार का सक्षम डिवाइसों को सेट इंटरकनेक्शन है। अब बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार सक्षम डिवाइसों के सेट का इंटरकनेक्शन है। तो संचार में जो कभी भी होता है ये क्या होता है, उसके लिए आपको नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये नेटवर्क जो होता है उसका क्या करता है, संचार डिवाइसों को कनेक्ट करता है, और डेटा के इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए ये क्या पर्पज से एक दूसरे से जुड़े हुए रहता है ना। उसी को नेटवर्क को, जो डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक दूसरे से ज्वाइंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। वाईफाई का प्रतीक है, वाईफाई का प्रतीक क्या है। तो वाईफाई का जो प्रतीक है ये है आपका वायरलेस डिफे फिडेलिटी, यानी ये होगा ऑप्शन ए सही है। वाईफाई का जो प्रतीक है ये है वायरलेस फिडेलिटी, उसको याद रखिएगा। वायरलेस फिडेलिटी क्या है, तो ये जो वायरलेस का जो प्रतीक है, वायरलेस जो होता है वाईफाई उसका प्रतीक होता है। WLL का पूरा नाम क्या है। तो WLL जो है आपको, WLL का पूरा नाम है आपको क्या, आपको पता होगा, लोकल लूप होता है। तो ये वायरलेस इन लोकल लूप होगा। क्या होगा, वायरलेस इन लोकल लूप। लोकल लूप यहाँ है तो वायरलेस, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। जब ये पूरा फॉर्म बोले ना, चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। WLL वायरलेस इन लोकल लूप लिख लीजिएगा उसको। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में लैन कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है तो वह क्या कहलाएगा। ये कहलाएगा इंट्रानेट। ये क्या कहलाता है, इंट्रानेट कहलाता है। और इंट्रानेट क्या करता है कि एक ही बिल्डिंग में आपको जो एक दूसरे कंप्यूटर को जो कनेक्ट करता है ना उसको इंट्रानेट कहते हैं। और जो कनेक्टर और इंटरनेट के माध्यम से जो आप पहुंचाते हैं उसको नेटवर्क बोलते हैं। ये ऊपर आप लोग को बता दिए थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वेब ब्राउजर कौन नहीं है, ये पूछ रहा है। नहीं पर फोकस दीजिए। आपको क्रोम तो वेब ब्राउजर है,
फायरफॉक्स भी वेब ब्राउज़र है, लिनक्स नहीं है, सफारी भी आपको वेब ब्राउज़र है। तो लिनक्स जो आपका वेब ब्राउज़र नहीं है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको आप लोग याद रखेंगे कि ये क्या है, एक तरह का लिनक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये ऑपरेट करने का काम करता है। नेट में देखिए, नेट सॉरी नेट एस्केप एक है, नेट एस्केप एक क्या है ये पूछ रहा है। तो नेट एस्केप जो होता है ये एक प्रकार का आपका क्या है, वेब ब्राउज़र है। वे भी एक प्रकार का क्या है, वेब ब्राउज़र है। उसको भी एक जगह लिख लीजिएगा वेब ब्राउज़र के लिस्ट में कौन कौन आता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि खाली स्थान से है कि आप एक स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं, तो उसको क्या करिएगा। जब आप कोई काम कर रहे हैं स्क्रीन या प्रोग्राम पर, उसको अगर छोड़ सकते हैं तो क्या होता है, बूट होता है, प्रोग्रामिंग होता है, एग्जिट होता है या फोल्डर होता है, तो ये एग्जिट हो जाएगा। अगर कोई भी प्रोग्राम को अगर आप स्क्रीन से छोड़ रहे हैं, बाहर हो रहे तो उसको क्या करेंगे, एग्जिट हो जाएंगे। कहता फाइल का नाम में दो भाग होते हैं, एक प्राथमिक और दूसरा क्या होगा, तो पहला प्राथमिक होता है तो दूसरा डॉट होता है, जिसको आप लोग विस्तार बोलते हैं। तो उसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्या होता है, एक्सटेंशन, एक फाइल का एक्सटेंशन होता है ना। तो ये एक्सटेंशन के बारे में आप लोग बड़े होंगे कि कोई भी फाइल को सेव करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अपना एक्सटेंशन होता है। तो एक तो प्राथमिक नाम हुआ, अगर नाम करके दीजिए या तो उसका कुछ अपना एक्सटेंशन रहता है, तो उसके माध्यम से वो ले लेता है। जो आप लोग वीडियो पूरे देखे होंगे तो एक्सटेंशन क्या है सब पता होगा आप लोग को, और नहीं देखे हैं तो जा करके सब वीडियो को देखिए, क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम में 20 मार्क बहुत मायने रखता है। क्योंकि आप तो जान रहे हैं ना कि आप झारखंड जेपीएससी, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो चाहे जो भी, जीके में आप उतना स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग आप जो है 60 में 3-3 मार्क है, 180 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप अच्छा से उसको पकड़ रहे हैं तो। क्योंकि और के तुलना में आप आगे जा सकते हैं। मैथ तो 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ पर ज़्यादा फोकस दीजिए, इसीलिए आज 20 मार्क बहुत मायने रखता है आपके लिए। एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, वो तो आप लोग जान भी रहेंगे जेपीएससी का सिलेबस, है ना। तो हम लोग जो ला करके इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग को भी बनता है कि पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए और दोस्त को शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, फुल वॉच कीजिए, बीच में स्किप मत कीजिए, जिससे ना आपको लाभ होता है ना आगे को किसी को लाभ होगा। क्योंकि आप ही नौकरी करेंगे तो आप पर जितना भी निर्भर है किसी को लाभ होगा। तो थोड़ा सा पढ़िए, सीखिए, टाइम दीजिए। कहता निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो इमेज फाइल का एक्सटेंशन, जब हम लोग इमेज बन भेजते हैं तो क्या बोलते हैं कि जेपीजी में बोलें, पीएनजी में बोलें या जीआईएफ में बोले, तो ये सभी क्या है, एक तरह से वेब फाइल का एक्सटेंशन है ना। इसी को एक्सटेंशन बोलते हैं, जेपीजी, जीआईएफ, पीएनजी। और ये सब का जो है ना टोटल जो है, आप लोग लिखना चाहें तो उसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं। जेपीजी का मतलब होता है क्या, जॉइंट फोटोग्राफिक्स ग्रुप, या इसमें लिखल रहेगा कभी कर यहाँ पर रहता है JPEG, है ना। तो यहाँ पर उसका पूछेगा तो जॉइंट फोटोग्राफिक्स, है ना, एक्सपर्ट ग्रुप, इसको याद रखिएगा, एक्सपर्ट ग्रुप, है ना। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है, जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप्स जो होता है जेपीजी का होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। जेपीजी देखिए। जीआईएफ का क्या होता है, जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है पता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट लिख लीजिए, बार बार बोल देते हैं ताकि लिख लीजिएगा। पीएनजी का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप, याद रखिए, पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप। वेब का होता है, वेब का क्या होगा, वेब, WAV, वेब, वेब का होता है वेब ऑडियो फाइल फॉर्मेट, लिख लीजिए। वेब का क्या होता है, वेब ऑडियो फाइल फॉर्मेट। तो उनमें से वेब क्या है, एक ऑडियो फॉर्मेट है, और अन्य सभी इमेज फाइल का एक्सटेंशन है, उसको आप लोग याद रखेंगे। उसका सही उत्तर हो जाएगा वेब। वेब क्या है बता दिया आपको, ऑडियो फॉर्मेट है, उसको भी याद रखिए। अब आ जाएगा 20 खत्म हुआ, 20 दूसरा सेट का ले लिए हैं उसको भी, ताकि 40 एक बार में आप लोग दो दो सेट को ख़त्म कर सके, 2 सेट एक बार में, समझ रहे हैं ना बात को। कंप्यूटर का फिर देखिए, पहला क्वेश्चन आ जाता है आपका, कंप्यूटर पर जानकारी खाली स्थान के रूप में स्टोर किया जाता है। तो कंप्यूटर में जितने भी जानकारी होता है किस रूप में स्टोर रहता है ये बोलता है, एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा या बाइट्स, या उनमें कोई नहीं। तो ये हुआ डिजिटल डाटा, हमेशा ये डिजिटल डाटा के रूप में हमारे जो है
कंप्यूटर की जानकारी उसके रूप स्टोर में रहता है, किसमें, डिजिटल फॉर्म में, उसको याद रखेंगे। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? कीबोर्ड, सेमीकंडक्टर, लाइन या मॉनिटर? आपको पता है कौन कौन हार्डवेयर क्या होता है जिसको आप टच कर सकते हैं? क्या कीबोर्ड को छू सकते हैं आराम से? मॉनिटर को छू सकते हैं आराम से, छू सकते हैं? तो आप ही लोग बता दीजिए कौन हो जाएगा, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए आप लोग उसका आंसर, है ना। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैन जो है ना, माउस जो होता है, ये चिप्स और ये सब सभी क्या है, एक हार्डवेयर है। लेकिन ये जो लाइन देख रहे हैं, लाइन ये हार्डवेयर नहीं है, लोकल एरिया नेटवर्क उसको बोलते हैं। लाइन को क्या बोलते हैं, हिंदी लिख देता है ना, इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो, उसको लाइन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, है ना, उसको आप लोग याद रखें। ये क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है। ये एक निश्चित या छोटे भाग का रूप में कंप्यूटरों का जाल बोलिए जिसको बिछा करके एक फैक्ट्री, विद्यालय आदि जगह उसका प्रयोग किया जाता है लाइन का। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में उपयोग आने वाली ऐसी चिप्स किससे बनी होती है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत VVI क्वेश्चन है ये। बोलता है कि कंप्यूटर का जो उपयोग में आने वाली ऐसी चिप्स है, ये किसकी बनी होती है? ये जो ऐसी चिप्स देख रहे हैं, ये ऐसी चिप्स किसका बना होता है? सिलिकॉन, तांबा, स्टील या प्लास्टिक? अगर आप लोग को पता है तो जल्दी से कमेंट्स कीजिए। उसका जो है ये सिलिकॉन का बना होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ये जो है ऐसी क्या होता है, सिलिकॉन का बना होता है। और इसको जो है इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। ऐसी को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसका विकास कब हुआ था? ये जो है इंटीग्रेटेड सर्किट ऐसी का जो विकास हुआ था, इसका हुआ था, आपको याद रखिएगा, 1958 में, 1958 में। ऐसी जो है इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट, याद रहेगा। और जिसको किसने क्या था, किसके द्वारा आया था वो? जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई द्वारा, याद रखिएगा। कौन बनाया था इस चिप्स को? 1958 में जैक किस्बी और रॉबर्ट जो नोई है उसके द्वारा उसको बनाया गया था। ये चिप जो होता है अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर के पदार्थ को सिलिकॉन एसआई का बने होते हैं। आलू के चिप्स का आकार होने के कारण उसे इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप्स का नाम दिया गया है। कैसा होता है? आलू के चिप्स की जैसा होता है आकार, इसीलिए उसको इंटीग्रेटेड सर्किट को एक चिप्स का नाम दिया गया है, जिसको 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नियोनी ने उसको बनाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में आया। तो ये जो है बोल रहा है कि विश्व का, इसको देख रहे हैं, विश्व का पहला जो है लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में आया, उस कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर था? हेवलेट पैकार्ड, है ना, इप्सन, माइक्रोसॉफ्ट या लैपिंग ड्राइवलिंग सॉफ्टवेयर इंक? आप बताइए उसका सही उत्तर क्या होगा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा इप्सन। इप्सन जो है सबसे पहले जो आया था मार्केट में, विश्व का पहला लैपटॉप है ये। कौन? इप्सन। और ये इप्सन आया कब? तो ये आया आपको 1981 में। कब आया था ये जो लैपटॉप, जो सबसे पहले कब आया? 1981 में, 1981 में लैपटॉप बन के तैयार था, है ना। तो उस जो बाजार में उसको इप्सियन, कौन? इप्सन HX20 के नाम से जाना जाता है। उसको क्या बोलते हैं? इप्सन तो है ही है, इप्सन का नाम है क्या? HX20 के नाम से 1981 में बनाया गया था, है ना। और ये बाजार में उतारा गया था। यह 68, उसमें क्या था, 68 कीबोर्ड था, इसमें 68 कीबोर्ड था। और रिचार्जेबल निकिल और कैडमियम की बैटरी से युक्त था। उसमें किस चीज़ का बैटरी लगल था? ये रिचार्जेबल बैटरी था, जो निकिल कैडमियम बैटरी से युक्त बना हुआ था। ये सबसे पहला जो कंप्यूटर था इप्सन HX20, इप्सन, उसको याद रखिएगा। 1981 में आया था लैपटॉप, विश्व का पहला लैपटॉप है, याद रखेंगे। बहुत VVI क्वेश्चन है ये, है ना। ये सब चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए। जितने भी है सब में कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोग सुने नहीं होंगे। हम बहुत वीडियो में बता दिए थे कि सबसे पहले विश्व में SMS
कौन सा कंपनी ने भेजा था, कौन सा कंपनी लॉन्च किया था? आप लोग को अगर पता है तो कमेंट्स कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइट पेन क्या है, ये पूछ रहा है। तो लाइट पेन जो है ये पूछ रहा है कि माइक्रोचिप पेन है या इनपुट डिवाइस है या भार रहित पेन है या अंधेरे में दिखने वाली पेन है। तो ये इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है ना। तो उसको आप लोग याद रखिएगा। इन डिवाइस का उपयोग जो है हम काफ़ी जो है सटीकता से, है ना, टच स्क्रीन के लिए निशान या अंकित कर सकते हैं। इस टच, है ना, लाइट पेन से हम लोग निशान और ये सब क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं आराम से। कर्सर की मौजूदा में स्थिति बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है कि अगर हमारे बाईं ओर एक, है ना, कैरेक्टर को अगर डिलीट करना है तो किस बटन को प्रयोग करेंगे, ये पूछ रहा है। बैक स्पेस, डिलीट या इंसर्ट या एस्केप। तो आप लोग को पता है, कमेंट्स कीजिए, उसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग बैक स्पेस का यूज करके उसको डिलीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा, ये पूछ रहा है। सीडी रोम ड्राइव जो एक्सपेंशन स्लॉट में लगाए जाते हैं, क्या ये सही है, ये पूछ रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है कि फ्लैक्स में प्रोग्राम अस्थाई होता है, क्या ये सही है। रोम में प्रोग्राम अस्थाई होता है, ये सही है। सीडी रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकता नहीं, ये जो है रोम, ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। रोम में प्रोग्राम अस्थाई होते हैं, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ब्लू रे डिस्क एक है, ब्लू रे डिस्क क्या है, ये पूछ रहा है। तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। ब्लू रे डिस्क ऊपर पढ़े थे हम लोग, बोले तो इतना पढ़ दिए ना कि आराम से अभी सब चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पढ़े नहीं, सब वीडियो को जाके देखिए, क्योंकि 4 तारीख का एग्ज़ाम फेस कीजिए और फिर से जो भी एग्ज़ाम आएगा सबके लिए कंप्यूटर सेक्शन बहुत ज़रूरी है। मेडिकल उपकरण, वाद्य यंत्र, ब्लू रे डिस्क का कहाँ पर यूज होता है? मेडिकल मशीन में, वाद्य यंत्र में, या डाटा संग्रह प्रणाली में, शिक्षण किट में? तो जल्दी से कमेंट्स में बताइए। इसका जो यूज होता है आपको डाटा संग्रह प्रणाली में। ऑप्शन सी जो है उसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसको रोम बोला जाता है, उसको क्या बोलता है, रीड ओनली मेमोरी। और यह एक क्या है, एक अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, जिसके संग्रहित डाटा की सूचनाओं को आप स्वयं नष्ट नहीं होती है उसमें, उन्हें बदला भी नहीं जा सकता, क्योंकि रोम में सूचनाएं निर्माण के समय ही भर दिया जाता है और कंप्यूटर में उनमें केवल आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी आप परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना। और नॉन वोलाटाइल ये मेमोरी है। रोम क्या है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल आप जानते हैं किसको बोलते हैं? ये जो होता है रोम, यहाँ लिख ले रीड ओनली मेमोरी। आप सिर्फ ये वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। भोला रैम जो है वोलाटाइल है, उसको आप लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं, जिसमें आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये वोलाटाइल होगा। जिसमें आप कोई चीज़ नहीं कर सकते, जो सिस्टम से बना करके ऑलरेडी भेजा गया, उसमें आप कुछ नहीं चेंजिंग कर सकते, तो उसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं, याद रखिएगा। कंप्यूटर सप्लाई बंद करके ऑफ कर देने से रोम की सूचनाएं बनी रहती है। अगर कंप्यूटर ऑन ऑफ भी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो उसका जो भी सूचना है वो उसमें कलेक्ट रहेगा, लेकिन रैम में ऐसा नहीं होता, वो मिट जाएगा अगर आप सेव करके उसको नहीं रखे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर के संसाधनों के बीच में इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, कौन इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, ये पूछ रहा है। ए में है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी में है उपयोगिता सर्किट सॉफ्टवेयर, इसमें सी में लिखा है कंप्रेशन सॉफ्टवेयर और डी में लिखा है स्प्रेडशीट। तो आप लोग बताइए इसका कौन सा उपयोग करता होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यही एक जो आपको उपयोग हार्डवेयर या मध्य इंस्पेक्शन के रूप में कार्य करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या करता है, जितने भी सॉफ्टवेयर है हार्ड जो होता है उसको क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म देता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? MS वर्ड, यूनिक्स, एंटीवायरस या मोजिला फायरफॉक्स? अब बताइए कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये पूछ रहा है। उसका क्वेश्चन होगा आपको यूनिक्स। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, पता है ना। और ये जो है एक सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, और ये विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर कार्य कर सकता है यूनिक्स, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। कहता निम्न में से कौन सा एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है,
ए में है प्रोग्रामिंग, बी में है सॉफ्टवेयर, सी में है फ्लो चार्ट और डी में है स्यूडो कोड। तो आप लोग को पता है तो जल्दी से कमेंट्स में बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो है ये एल्गोरिदम का जो है एक ग्राफिक्स प्रतिनिधित्व है ना, फ्लो चार्ट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कोबोल क्या है, ये पूछ रहा है। कोबोल क्या है, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट कीजिए। कोबोल एक कंप्यूटरी भाषा है। कोबोल क्या है, एक कंप्यूटर की भाषा है जिसका अर्थ क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का फुल फॉर्म क्या है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत बीबीए क्वेश्चन है आप लोग के लिए परीक्षा के व्यू से। कहता है कोयले का राख कंप्यूटर की भाषा, नई तोप या विशेष। ये कोबोल जो है कंप्यूटर की भाषा है, ये तो आप लोग को बता दिए। याद रखिएगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, उसको हाई लेवल लैंग्वेज भी आप बोल सकते हैं। कोबोल को हाई लेवल लैंग्वेज भी है। उसका मुख्य प्रयोग क्यों किया जाता है, बिजनेस, अकाउंटिंग साइंस एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। बिजनेस, अकाउंटिंग में, साइंस में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कोबोल का यूज किया जाता है। एक कंप्यूटर का भाषा है, एक क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म भी आप लोग को बता दिए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डेसिबल संख्या तंत्र का बेस होता है, अगर डेसिबल का बेस कितना होगा ये पूछ रहा है। आप लोग को पता है डेसिबल का बेस, नाम से ही पता चल रहा होगा डेसिबल, है ना। तो उसका बेस होता है 10, उसको आप लोग याद रखें। डेसिबल का बेस कितना होता है, 10 होता है। और ये बोला जाता है ना, डेसिबल सिस्टम की संख्या पद्धति है जो गिनती में कुल संख्या 10 होता है, 0 से लेके 9 तक, और उसी को सहारा लिया जाता है जिसके आधार पर उसका जो बेस होता है 10 होता है ना। 0 से 9 तक जाता है, उसका बेस जो हमेशा क्या होता है, 10 में आता है ना। इसीलिए उसको जैसे आप लोग को लिखना होगा 15, तो उसको बोलना होगा कि डेसिमल में चेंज करना है, तो 10 उसका बेस होता है ना, यही उसका बेस बोलता है, 10 बेस उसका है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिग्नल की शक्ति यानी स्ट्रेंथ कम हुई तो बिना नेटवर्क की लंबाई को बढ़ाने के लिए हम उपयोग करेंगे, किस चीज़ का उपयोग करेंगे, तो हम लोग उपयोग करेंगे पुता रिपीटर को या राउटर को या मल्टीपल को या स्विच को। आप बता दीजिए, एक सिग्नल जो होता है उसमें जो स्ट्रेंथ होता है मतलब उसकी लंबाई होता है, और उसका लंबाई अगर ज़्यादा, जहाँ स्ट्रेंथ है 500 का, उसकी लंबाई मतलब सॉरी 200 का और लंबाई उसका मतलब 500 हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका काम नहीं करेगा ना। तो उसके लिए उसको स्ट्रेंथ बढ़ाना होगा। इसके लिए आपको क्या लगाना चाहिए तब स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो एक रिपीटर आता है, उसका जो एक क्षमता होता है 25-25 मीटर पर आप जा करके एक एक रिपीटर लगा लगा के उसकी जो है कार्य क्षमता को, स्ट्रेंथ को हमेशा एक कामयाब और एक मैनुअल बना के रख सकते हैं ताकि वो घटे बढ़े नहीं, है ना। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होगा, एक रिपीटर का यूज करना पड़ता है जो एक जगह से दूसरे जगह में भेजे जाने के लिए सूचनाओं को, संकेत को कमजोर न पड़े, इसके लिए रिपीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कहता है मॉडम प्रयुक्त होता है, मॉडम कहाँ प्रयुक्त होता है, कहाँ पर मॉडम का यूज होता है, तो ये पूछ रहा है। और मॉडम होता क्या है, मॉड्यूलेटेड डीमॉड्यूलेटर। मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटेड डीमॉड्यूलेटेड लेटर बोलता है। ये मॉडम जो होता है ना, एक आंकड़ों को संवेगों को परिवर्तित करने और उसे टर्मिनल को कंप्यूटर से टर्मिनल के लाइन से संग्रहित होता है, इसलिए उसको डाटा बोलते हैं, ये सॉरी मॉडम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर का नाम क्या था, दुनिया का, ये देखिए बहुत बीबीआई क्वेश्चन है ये भी। बोलता है यानी दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर का नाम बताना है जिसके द्वारा विकसित किया गया था। तो वे जो है वेब ब्राउजर किसके द्वारा, दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर का नाम है। तो इसमें क्या होगा आप लोग कमेंट्स में बताइए, उसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड जिसको क्या बोलते हैं, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। उसको जो बनाया था टिम वर्डसन ली ने, हम बता दिए थे किसने WWY को बनाया था, आप लोग सब वीडियो देखे होंगे ना, तो फिर आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। टी वर्नर्स ली ने जो है इसको बनाया था, है ना, WW को याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता यानी कि जैसे bulutaar@merge.org, उसमें से merge.org दर्शाता है, क्या दर्शाता है, सर्च इंजन का नाम, सर्वर को, या डोमेन का नाम को, या रेज को नाम को। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, बिल्कुल सही है। डोमेन के नेम को ये दर्शाता है ना। डॉट के बाद जो भी आप लेंगे
marks.org.com.in, ये सब क्या करता है, डोमेन का एक नाम है, ये चीज़ है। ई कॉमर्स क्या होता है ये पूछ रहा है। तो ई कॉमर्स जो है आपको ये बोलता है, ये कंप्यूटर की उत्पादकता खरीदना बेचना, ये उत्पादक सर्विस को खरीदना या बेचना या दुकानों में उपलब्ध करवाना होता है। अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं को खरीदना एवं बेचना या इंटरनेट की सहायता से उत्पाद और सर्विसेज खरीदना और बेचना। तो इंटरनेट के माध्यम से आप जो भी चीज़ को, प्रोडक्ट को उत्पाद करे या वहाँ से खरीदे या सेल्स करे, उसको ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। आज के डेट में ई कॉमर्स के माध्यम से आदमी लाखों करोड़ों अरबों कमा रहे है ना, क्योंकि ये इंटरनेट के माध्यम से कमाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के शब्दावली में यूआरएल का विस्तार क्या है। तो यूआरएल जो है इसको बोलते हैं यूजर रैंडम, क्या है उसको देख ले, यूआरएल यूजर रिमोट लोकेशन, या उसको पूछता, आप लोग को जल्दी से कमेंट्स करिएगा, यूआरएल यूआर पता है तो जल्दी से कीजिए, इसका सही क्या होगा, यूजर रिमोट लोकेशन या यूनिवर्सल रेडियो लेबोरेटरी, यूजर रैंडम लिस्ट या यूनिफॉर्म रिसोर्स एक्टर। तो उसका होगा यूनिवर्सल रेडियो लेबोरेटरी, है ना, उसका फुल फॉर्म क्या होगा यूआरएल का, यूनिवर्सल रेडियो लेबोरेटरी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से किस वीडियो को यूटिलिटी का उपयोग और आपके कंप्यूटर के सिस्टम पर ड्राइव, फोल्डर और फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो विंडोज़ में जो यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर के सिस्टम का ड्राइव, फाइल्स, फोल्डरों को प्रदर्शित करने के लिए जो किया जाता है, इसका नाम है आपको विंडोज एक्सप्लोरर। इसका क्या नाम है, विंडोज एक्सप्लोरर। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पर आप लोग को बता दिए थे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन जाएगा, तभी तो आप लोग देख पाइएगा। आप लोग बेल आइकन दबाते नहीं, सीधा आप लोग सब्सक्राइब करके आगे बढ़ जाते, ताकि कोई भी वीडियो आता है तो आप लोग तक पहुँच ही नहीं पाता है। तो आप लोग नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आप लोग को वीडियो मिलता रहे, ठीक है। और अभी तक वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।